हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशन। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं 3 आसान तरीके लहसुन छीलने के। और ये देसी लहसुन है, देख सकते हैं छोटा छोटा है, इसकी कलियाँ भी छोटी इसमें निकलती हैं। तो इसको बिल्कुल ही आसान तरीके से किस तरह से हम छीलेंगे, 1 केजी हो या 5 केजी, और बहुत ही आसानी से छिल जाता है कम टाइम में। सबसे हार्ड तो लहसुन छिलने में ही लगता है। तो देख सकते हैं चाकू से हम इस तरह से काट रहे हैं। ये देखिए टुकड़ा टुकड़ा इस तरह से काट लें। हमने रोटी बेलने वाला चकला लिया है, उसी पर हम ये काट रहे हैं। आप कोई सा भी लकड़ी का ले सकते हैं। इस तरह से काटने, या चॉपिंग बोर्ड हो वो भी ले करके आप इस तरह से लहसुन को काट लें। टुकड़ा अच्छा होना चाहिए, तो इस तरह से छिलका निकालने में आसानी होता है। तो और भी लहसुन इसी तरह से हम काट ले रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से हमने काटा है। और जितना फास्ट आप काटेंगे उतना ही जल्दी आपका लहसुन तैयार हो जाएगा, छिल जाएगा। तो इस तरह से आप जितना चाहें उतना छिल सकते हैं। जैसे पार्टी फंक्शन में ज़्यादा लहसुन का ज़रूरत पड़ता है और बहुत ही हार्ड लगता है, ऐसा लगता है सर में दर्द है, कितना बड़ा काम है ये करने के लिए, लेकिन इस तरह से बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो इस तरह से हमने लहसुन को काट लिया है। अब इसको छिलका निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, आटा डालेंगे। तो आटा को अभी नहीं डालेंगे, पहले हम इसको गर्म कर लेते हैं। और हमने ये तड़का पैन लिया है, आप कोई सा भी कढ़ाई ले सकते हैं। अगर आपके यहाँ धूप आती हो, अच्छी खासी धूप छत पे अगर आती हो, तो आप 2-3 घंटे के लिए धूप में रख सकते हैं। लेकिन जल्दी में अगर काम करना हो तो आग पे इस तरह से चलाते हुए सेक लें। इस तरह सेकें, जैसे ये गर्म हो जाए और हल्का भाप सा दिखने लगे तो गैस को बंद कर दें। तो इस तरह से हम चलाते हुए इसको सॉफ्ट होने तक, छिलका जैसे सॉफ्ट हो जाता है गर्म होने के बाद। तो ये गर्म हो गया है, अब हम गैस को बंद कर दिए हैं। और अब हम इसको प्लेट में पलटते हैं और थोड़ा ठंडा होने देंगे, क्योंकि अभी ये गर्म है। तो इसमें अभी हम आटा नहीं डालेंगे, थोड़ा गर्म होने के बाद हम इसमें थोड़ा सा आटा डालेंगे। और आटे से छिलका बहुत जल्दी आसानी से ये निकल जाता है और बहुत आसान तरीका है। इस तरह से आप ये भुट्टे का आटा, मक्के का आटा अगर आपके पास हो तो वो भी ले सकते हैं, तो उससे और भी आसानी से छिल जाता है। हमने जो रोटी बनाते हैं वही वाला आटा हमने इसमें लिया है। थोड़ा सा आटा इस तरह से ले करके और हाथ से इस तरह से रगड़ें, दोनों हाथ के बीच में रख करके, तो आसानी से इस तरह से ये छिलका उतर जाता है। क्योंकि हमने इसको काट लिया है तो छोटा छोटा हो गया है और इस तरह से छिलका आसानी से निकल जाता है। काटने में ध्यान दें कि अच्छा से पूरा लहसुन कट जाए, तभी आसानी से ये निकलता है। क्योंकि देसी लहसुन जो होता है ना, उसका छिलका थोड़ा हार्ड रहता है, तो जल्दी छोड़ता नहीं है। मार्केट वाला बड़ा बड़ा जो कलियां वाला आता है वो तो ऐसे ही आसानी से छिल जाता है। ऐसे भी आप देखते होंगे गिलास में, कोई डब्बे में देखते हैं कि इस तरह से हिलाने से छिलका उतर जाता है, लेकिन ये वैसा नहीं हो पाता है। इसको आप कितना भी ऐसे कोशिश करें, नहीं छिलता है। तो इस तरह से आसानी से कोई सा भी लहसुन आप आसानी से छिल सकते हैं। तो इस तरह से हमने हाथ से मसल लिया है और हमने एक बोरी लिया है। अब इसका प्लेट से इसको फटकना बोलते हैं। इस तरह से करेंगे ना तो ये आटे वाला जो है और छिलका दोनों अलग निकलेगा। तो हाथ से इस तरह से करते हुए हम अलग इसको कर लेते हैं। और बहुत आसान है इस तरह से। 2 और तरीके हम आपके साथ आगे शेयर करेंगे। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से लहसुन छीलें। इस तरह से आप जितना चाहें छिल सकते हैं। आटे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से अगर आप ऐसे भी पीस लेंगे छिल करके, तो आप चाहें तो धो करके पीसें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से देख सकते हैं छिलका किस तरह से निकल जा रहा, अलग हो जा रहा है। हम हाथ से इसको अलग करते जा रहे हैं। और ये बहुत ही आसान होता है इस तरह से छिलना। तो इस तरह हमने इसको अलग कर लिया है और हम दिखाएंगे। जो थोड़ा सा जैसे होता है छोटा छोटा, ऐसे ही नहीं जो चाकू से कटा है तो वो थोड़ा बहुत छिलका रह जाता है, लेकिन जो कट गया है उसका छिलका बिल्कुल ही निकल जाता है, उतर जाता है।
तो इस तरह से हम हाथ से अलग कर ले रहे हैं। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट पानी में डाल दें और पानी में धोकर निकाल लें, बहुत ही आसानी से साफ़ बिल्कुल निकल जाएगा। हम ऐसे ही हाथ से निकाल कर आपको दिखा रहे हैं। आपको जिस तरह से पीसना हो उस तरह पीस सकते हैं, ऐसे भी आटे वाला पीस सकते हैं या आप पानी में धोकर पीस सकते हैं। आटे से तो कोई ऐसा एलर्जी है नहीं। देख सकते हैं जो ये थोड़ा खड़ा जैसा रह गया है, उसमें थोड़ा छिलका बाकी रह गया है, तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे भी छुड़ा सकते हैं। तो ये पहला तरीका हमने आपके साथ शेयर किया इस तरह से, और दूसरा तरीका हम आगे बताते हैं। तो ये हमने लहसुन लिया है थोड़ा सा, आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। तो हाथ से इसको हम अलग कर ले रहे हैं। जैसे थोड़ा सा अगर कुछ बनाना होता है तो ऐसे ही आसानी से हम छील लेते हैं, लेकिन जब ज़्यादा बनाना रहता है तो कोई सा भी मेथड हमको यूज करना ही पड़ता है कि कितना आसानी से हमारा ये लहसुन छिल जाए। तो हम इस तरह से हाथ से प्रेस कर रहे हैं। ये कोई सा भी नीचे पक्का हो या किसी चीज़ पर प्रेस करेंगे ना तो इस तरह से ये निकल जाता है छिलका। दोनों हाथ से अलग कर लें। तो सब्जी में डालना हो, थोड़ा सा ज़रूरत हो तो बिल्कुल 1 से 2 मिनट के अंदर ये लहसुन छिल जाता है। इस तरह से कितना आसानी से ये छिल गया है। या चाकू ले लें, चाकू से ऊपर थोड़ा थोड़ा काटें, ऐसे पकड़ करके हटाएं इसका छिलका। तो इस तरह से भी आसानी से ये छिलका निकल जाता है। देख रहे हैं कैसे चाकू से निकल जा रहा है। बहुत ही आसान है इस तरह से छिलने में, और ये बहुत ही आसानी से और अच्छा से निकल जा रहा है। देख सकते हैं, थोड़ा सा चाकू ऊपर से नोक से थोड़ा सा खींचे चाकू से और इस तरह से निकाल लें छिलके को। ये दूसरा मेथड देख सकते हैं कितना इजी है। थोड़ा सा अगर लहसुन का ज़रूरत हो, आपको जल्दी में हो, तो इस तरह से छील सकते हैं। तो इस तरह से हमने जितना ज़रूरत है उतना हमने छील लिया है। ये हम दिखा रहे हैं कितना अच्छा हमारा ये लहसुन छिल गया है। अब तीसरा मेथड हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरा कैसा है और कितना इजी है। बहुत ही इजी तरीके से आप कम या ज़्यादा छिल सकते हैं। ऐसे ज़्यादातर छिल सकते हैं, कम में तो इतना मतलब नहीं होता है, कैसे भी छिल लेता है आदमी। तो इस तरह से हमने अलग कर लिया है लहसुन को और इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इसमें हम खौलते हुए पानी डालेंगे। जैसे ज़्यादा गर्म खौलता हुआ उबलता हुआ पानी हो तो ही इसमें डालें। तो हार्ड गर्म होना चाहिए पानी, और आधे घंटे के लिए, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पर पानी आ जाए तो समझिए कि सही है, और अच्छी तरह से फूल भी जाता है। इस तरह से जो हार्ड है इसका छिलका फूल करके बिल्कुल मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम प्लेट में ढककर के प्लेट से छोड़ देते हैं। देख सकते हैं भाप निकल रहा है इसमें, और हम हिला दे रहे हैं कि अच्छी तरह से डिप हो जाए इसमें लहसुन पूरा। तो इस तरह हम प्लेट से ढक दे रहे हैं। 1 घंटे के बाद हम आपको दिखा रहे हैं। तो हम ऊपर छत पर हैं और छत पर हम ये काम कर रहे हैं। देख सकते हैं खुरदरा ये पक्का है। तो अब हम इसको अलग कर लेते हैं लहसुन को। 1 घंटे हो गए हैं, आधे घंटे में भी हो जाते हैं, लेकिन हमको थोड़ा टाइम लग गया कुछ काम करने में। आधे घंटे के बाद आप इसको छील सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि गर्म पानी में जल्दी हो जाता है। अगर ठंडा पानी में आप डालेंगे तो 10-11 घंटे आपको पानी में रखना पड़ेगा। गर्म पानी में डालेंगे तो आधे घंटे में ही आपको हो जाएगा लहसुन छीलने में। तो हमने ये पक्के के ऊपर लहसुन को डाल लिया है, और थोड़ा थोड़ा पानी हम इसके ऊपर डालेंगे और हाथ से ऐसे रगड़ते हुए हम इसको छोड़ाएंगे। इस तरह से छिलका ना जैसे फूल गया है तो आसानी से ये छिलका निकल जाता है। और इस तरह से रगड़ते हुए हथेली से अब पानी डालते हुए इस तरह से साफ़ कर लें। बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है, और देख सकते हैं ये छिलका अलग होने लगा है। तो आपका मेरा कौन सा तरीका सही लगा और आसान लगा, और आप किस तरीके से लहसुन छीलते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस तरह से छील सकते हैं, कितना भी जितना ज़रूरत हो आप छील सकते हैं। देख सकते हैं छिलका अलग हो गया है। इस तरह से बहुत आसानी से हो जाता है। आप दोनों हाथ से प्रेस करते हुए अगर पूरा रगड़ लेंगे तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा एक हाथ से ही हम कर रहे हैं। तो ये छिलका देख रहे हैं अलग अलग हो गया है, और इसको हम पानी में डालते हैं, धोकर अलग करते हैं। देख सकते हैं अलग अलग कितना अच्छा लहसुन छिल गया है। और
और मेरे तरीके से ज़रूर लहसुन छीलने का तरीका अपनाएं और देखें कैसा कि कौन सा इजी लगता है, कितना इजी है छीलने में। तो इस तरह से हमने सभी को इस तरह हम छील ले रहे हैं और धो ले रहे हैं अच्छी तरह से। तो ये बहुत ही आसान है और जितना ज़रूरत हो आप छील सकते हैं। तो मेरी और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर जा सकते हैं। मेरी वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल तारा नूर मोदी केयर को। तो इस तरह से हम धोकर के लहसुन को निकाल ले रहे हैं और आपको दिखाते हैं कितना फ्रेश हमारा ये लहसुन छिला हुआ है। और इस तरह से आप कोई सा भी पाउडर बना सकते हैं, पेस्ट बना कर रख सकते हैं। तो इस तरह आप भी अपना ये मेथड अपनाइए और हमें दीजिए अब इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।